चल करते हैं। हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ओके, सो ये क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो है फर्स्ट चैप्टर है। तो देखते हैं, मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ संविधान क्यों और कैसे, कि जो हमारे देश का संविधान है वो क्यों बना है, कैसे बना है। ये सारा कुछ भी मैं आपको इस जो है वो वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो आ जाता है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी जो सोसाइटी है इसको संविधान, इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों चाहिए था, क्यों बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि हाउ इट एलोकेट्स द पावर्स, मतलब ये पावर्स कैसे इसने एलोकेट्स करी। हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कि ये कैसे बना, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें आ जाती है कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो constitution is a set of basic rules and fundamental principles that create governments, define its power, protect citizens' rights, reflect values, give a collective political identity। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ बेसिक रूल है जो हमें बताता है, जो गवर्नमेंट को क्रिएट करता है, पावर को डिफाइन करता है, सिटीजन्स के जो राइट हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में ये है कि संविधान मूल्य नियमों और बुनियादी सिद्धांतों का सेट है, ठीक है, जो क्या करता है, जो सरकार को बनाता है, ठीक है, उसकी शक्तियों को निर्धारित करता है, वही मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ओके, राष्ट्र के मूल्य और लक्ष्यों को दर्शाता है। तो ये संविधान की हमारी डेफिनेशन। तो ये रही कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, एलोकेशन ऑफ पावर्स, limits on government's aspiration and goals of society and national identities। तो चलो इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में ये है कि सहयोग और सुरक्षा, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, सरकार पर नियंत्रण, समाज के उद्देश्य और आकांक्षाएं, राष्ट्रीय पहचान। अब इसमें ये क्या बताता है, इसमें ये बताता है कि जब मतलब हमें चाहिए, समाज में लोग विविध होते हैं इसलिए सामान्य नियम जरूरी है। संविधान सुनिश्चित करता है भविष्यवाणी, सुरक्षा, नियमों के, इसको जो ये बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें देखना होता है कि कौन डिसीजन लेगा। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पावर्स डिवाइडेड है, तो उसका फैसला कौन लेगा। जैसे पार्लियामेंट जब वो लॉज बनाती है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो इंटरप्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए कि अब एक इंडिया में जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे, अपने आप तो वो चलने नहीं लगी। तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए कि हाँ, कि इसमें ये होगा। जैसे कुछ रूल्स बना रखे हैं, जैसे जो आईएएस के लिए है कि वो ये काम करेगा, जो आईपीएस है वो ये काम करेगा। सबके लिए अलग अलग जो है वो रूल्स है, मतलब सबकी पावर्स अलग अलग है, और उसका जो है वो सारा काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देखता है। अब उसके बाद आता है कि लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो बना दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, तो आईएएस जैसे आईपीएस है या कोई भी जज वगैरह है, तो ये सारे जो है वो अपना खुद ही करने लग जाएंगे कोई भी। तो उसके लिए हमें ये बताना होता है कि लिमिट्स कुछ लगाइए ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि मिसयूज ऑफ पावर ना कर सके, जो आईएएस आईपीएस जजेस वगैरह हैं अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए होता है। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी ये बताता है कि हु इज अ सिटीजन, सब रिलेशन बताता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव ऐसे बनता है क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन में तो वही होता है कि उसका जो कंटेंट लिखा है, उसका जो फ्रेमवर्क है, ये सारा उसको इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे जो पीपल के सपोर्ट से बना है। तो हम ये आगे देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। इंडियन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, की भारतीय संविधान जो है वो कैसे बनाया गया। सो ये किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है भारतीय संविधान बनाया गया 1946 1946 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम बोल देते हैं संविधान सभा,
ठीक है, ये संविधान सभा जो है इसी ने ही हमारे संविधान को बनाया है और ये 1946 में गठित हुई और इसमें 389 जो है वो मेंबर्स रहे हैं और पार्टीशन के बाद 299 हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हमारा संविधान किसने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म 1946, ओरिजिनली 389 मेंबर्स हैं और ये जो है इस असेंबली को कितना टाइम लग गया भाई, इस असेंबली को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दिए इसने कॉन्स्टिट्यूंट बनाने के। तो देखो फिर ये कितना लंबा जो डॉक्यूमेंट रहा होगा जिसको बनाने के लिए 2 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया। सो टाइम जरूरी है, इसको याद रख लेना। और 166 डेज जो है इसकी मीटिंग चलती रही और इसमें डिबेट्स है सारे ओपन टू पब्लिक, मतलब इसमें कोई भी है पार्ट ले सकता था, पब्लिक लोकल। और उसके बाद इसमें 8 मेजर कॉमिटीज इसमें बनी थी जिसमें अंबेडकर जी, नेहरू, पटेल ये सारे थे। तो आगे देखते हैं हम। ओके, ऑब्जेक्टिव्स, रेवोल्यूशंस है, की पॉइंट्स इसमें बता रखे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये कौन कौन से देशों से मतलब लिया गया है। इसके जो फीचर्स हैं, तो इसके जो फीचर्स हैं वो यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड एंड फ्रांस, मतलब यहाँ से इसके कुछ फीचर्स लिए गए हैं, तो सभी को मिलाकर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार किया है। तो यूके से इन्होंने क्या लिया है, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, स्पीकर्स रूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दे दिए हैं कि यूके से इन्होंने ये लिए थे। यूएसए से इन्होंने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कनाडा से हमने ये लिया हुआ है फेडरल सिस्टम, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब कुछ हमने फ्रांस से बोरो किया हुआ है। तो सिंपल इसमें ये बता रखा है इस चैप्टर में जो हमारे मेन पॉइंट्स, जो इसमें बस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब बना, कैसे बना, पावर्स कैसे एलोकेट्स होती हैं। तो यही इस चैप्टर में आपको बता रखा है और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बेसिक है। ये चैप्टर फर्स्ट ही है अपना पॉलिटिकल साइंस का, तो आप इसको थोड़े हिंदी में भी देख लीजिए। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में देख लीजिए, मैं हिंदी में बता देती हूँ। संविधान क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए इसको एक बार। इसकी आवश्यकता क्यों है, जैसे सहयोग और सुरक्षा के लिए है ना, शक्ति का बंटवारा, सरकार पर नियंत्रण, समाज के उद्देश्य और आकांक्षाएं, राष्ट्रीय पहचान, तो ये सारा हिंदी में मैंने आपको बता रखा है। और इम्पोर्टेंट तो ये देखिए इसमें यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने बना रखा है, तो ये संविधान सभा के द्वारा बना था, 1946 में गठित हुई, सदस्य इसमें 389 है, पार्टीशन के बाद इसमें 299 जो है वो रह गए सदस्य। समय इसको लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 166 बैठकें होने के बाद हमारा ये जो पूरा संविधान है ये बनाया गया है। देखिए उसके बाद इसमें मुख्य बिंदु में देख लीजिए हमारा क्या है, ये बस यही है इसमें। बाद में ये प्रेमबल में बन गई, उसमें यूके, यूएसए, कनाडा से हमने, अन्य देशों से हमने अपने संविधान की जो है वो विशेषताएं ली। ये इम्पोर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या जो है फीचर्स लिए। ओके, एंड उसके बाद हम देख लेते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मैंने आपको बस थोड़े से इसमें 10-20 एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूंगी, तो आप देख लीजिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है, ओनली टू मेक लॉज, टू क्रिएट गवर्नमेंट, डिफाइन पावर्स एंड प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट, ओनली टू कलेक्ट टैक्स, टू कंट्रोल द आर्मी। सो राइट ऑप्शन इज बी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया है क्या करता है, ये करता है गवर्नमेंट बनाता है, पावर्स डिफाइन करता है, प्रोटेक्ट करता है सिटीजन राइट्स। तो ये काम जो मेन पर्पस रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और उसके बाद व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, भाई ये बोल रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। लागू की बात की है तो लागू 26 जनवरी 1950 में जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कब बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, कब लागू हुआ है, तो ये 1950 में लागू हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हूँ, मतलब ये किसके
द्वारा जो है वो मौलिक अधिकार किससे सुरक्षित करते हैं? तो इसके जो ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, citizens basic right and misuse of government power. Okay, and the fourth one question is, who what was included in Nehru's objectives resolution में कौन included था? ठीक है, तो नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे उसमें था डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी इन द कंट्री। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ इज द पावर बैलेंस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर जो है वो कैसे संतुलित, शक्तियां जो है भारत संविधान में शक्ति कैसे संतुलित होता है? तो भाई इतना इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जो है हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीन तरह की जो है वो, एक होती है विधानमंडल, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन तरह की पावर्स जो ये बैलेंस करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब जो कानून बनाती है, जो लॉ बनाती है विधानमंडल, जो उसको लागू करती है दैट इज कार्यपालिका, और जो उसको देखती है कि सही तरीके से ये जो है लॉ हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो न्यायपालिका। सो ये तीनों ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। On what basis does the Indian Constitution define national identity? किस बेस पर वो नेशनल आइडेंटिटी बताता है? तो भाई ये तो बहुत इजी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिटीजनशिप एंड इक्वालिटी के बेस पे हम भारतीय संविधान राष्ट्रीय पहचान को किस अधिकार पर प्रभावित करता है? तो वो सिटीजनशिप एंड इक्वालिटी, नागरिकता और समानता। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में अन्य देशों से ली गई विशेषताएं कैसे अपनाई गई? How were features borrowed from other countries adapted in the constitution? तो वो कैसे जो है वो अपनाई गई? तो फर्स्ट है सीधा कॉपी करके, भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित। तो ये तो इजी है कि सीधा कॉपी करके तो नहीं बनाई थी। तो इसको हमने जो नीड चाहिए थी हमें, इंडियन को जो नीड चाहिए थी उसी के अनुसार ही वो विशेषताएं हमने अन्य देशों से ली थी। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। संविधान सभा में कितने मेंबर्स रहे हैं? 389। ओके, लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, मतलब हम उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जैसे हमें लगे। संविधान लचीला है, ठीक है, और समय के अनुसार अनुकूलित होता है। तो हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बताइए किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा ने किया है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो किया नहीं होगा, ठीक है। ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियसली संविधान सभा ने किया है। अब उसके बाद है, where did the ideas of democracy, secularism and equality come from in the Indian constitution? कि ये जो आइडियाज हैं डेमोक्रेसी के, धर्मनिरपेक्षता के, समानता की, ये भावनाएं कहाँ से? तो ये फ्रीडम स्ट्रगल से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। भारत में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका किससे निर्धारित होती है? मतलब who defines the role of parliament, executive and judiciary in India? Indian constitution the right answer। तो ये देख लेना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल चीज क्या है। बस यही है कि वो डेमोक्रेटिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है, ऑप्शन बी आ जाएगा। हाउ वर प्रोविजंस डिबेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कैसे ये डिबेट होते थे? तो ये ओपनली होते थे, ओपनली इन डिटेल। ओके, व्हाई इज इट नेसेसरी टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना क्यों नेसेसरी है? क्यों नेसेसरी है? तो ए है टू prevent chaos and protect citizens। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट डज डीपीएसपीस मीन? तो इसका जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
How is government power limited in the constitution? Option A is correct by fundamental rights. And the 19th question is, why is eliminating inequality a goal of constitution? To ensure social justice and welfare. Option A is correct. On what basis did Indian constitution build national identity? So पहले भी आया था क्वेश्चन सिटीजनशिप एंड इक्वालिटी. सो तो आज हमने ये देखा चैप्टर 1 का थोड़ा शॉर्ट समरी में मैंने आपको करवाया सारा कि चैप्टर 1 क्या कहना चाहता है. तो इसमें सिंपल यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमें, क्या होता है, कब बना है, ठीक है. तो बस और इसमें कोई नहीं है कि ये याद रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है. और इसके फीचर्स जो हमने कौन कौन सी कंट्री से बोरो किए हैं और कौन कौन से फीचर्स, इसको एकदम ध्यान से देख लेना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है कि फीचर्स जो हमने बोरो किए अदर कंट्री से वो कौन कौन से एक्सप्लेन करो. तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो. सो तो ये रहा आज का हमारा वीडियो चैप्टर 1 पे. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए. मैं आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगी. सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. होगी स्टॉप.